फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक की बात करने वाले हैं कि इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं। कि हमारे मित्र उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं, हमें समझाएं इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज़, अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेगा। और आपको अब अगर इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। चलते हैं मकसद असली की तरफ। जिस तरीके से मैं आपको इसकी चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टॉक में तेज़ी बनी है, अच्छी खासी तेज़ी बनी है। और करीब करीब मैं इसको देख रहा था, कई सालों से मेरी वॉच लिस्ट में रहा है ये स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक कभी कभी 18-20 रुपये के आसपास में हुआ करता जिस वक्त मेरे पास में था। ठीक है, मैंने 18 रुपये पे लिया था और करीब करीब मैंने 26 रुपये के आसपास में इसको मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, यानी इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों। जैसे कि आपको दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था 18-20 रुपये के आसपास में। ठीक है, ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा था उस वक्त मेरे पास में था। ठीक है, लेकिन मैं निकल गया था इसमें से। अब लेकिन अच्छी खासी भाई इसने 68-76 रुपये का हाई बना दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका। देखो जिस तरीके से भाग रहा है तो इसकी अगर इसमें गिरावट होती है तो हम सपोर्ट की बात करें। इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 64 रुपये का, इसका पहला सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी 64 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा अगर इसमें गिरावट होती है। ठीक है, अगर इसमें गिरावट नहीं होती तो याद रखना इसकी, बस ये लेवल याद रखना 71 रुपये का। अगर 70 रुपये के ऊपर में, यानी 71 रुपये की इसकी आखिरी सपोर्ट है, तीसरी सपोर्ट है। अगर 71 रुपये के ऊपर में स्टॉक गया, ठीक है, 71 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता तो इसका ये जो हाई है ना, इसका 76 रुपये का जो हाई लगा कर रखा बिल्कुल उसके ऊपर में जाता हुआ नजर आएगा। मैं रीज़न बताऊंगा इसमें। अगर डाउन साइड बनती है, अगर इसमें गिरावट होती है तो किस वजह से गिरावट होगी, और 70 रुपये की लेवल के ऊपर में अगर ये जाता है तो फिर आपको भारी भरकम के रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब यानी जो 70 रुपये का इसका हाई है 52 का, उसको पार करने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है 71 रुपये के ऊपर में अगर ये स्टॉक जाता है। हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी, किसके पास में क्या रखा हुआ है। क्या इसका हाई लो 76 रुपये का, 52 का हाई है और 52 लो 22 रुपये का है। और ऑल टाइम हाई और लो की बात करें 10 रुपये का ऑल टाइम लो है और ऑल टाइम हाई 212 का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी गिरावट की बात करूँ तो इसमें गिरावट की एक ही वजह है इसमें, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा हाई पी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है और हाई पी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको प्लस में देखने को मिला, अच्छी खासी ग्रोथ आपको उसमें देखने को मिली है, जिस हिसाब से मेरी संभावना है कि ये आपको हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आ जाएगा यह स्टॉक। ठीक, हल्की फुल्की डाउन साइड तो आपको सबको मालूम है स्टॉक मार्केट में चलती रहती है। कोई भी स्टॉक क्या नाम लेके सीधे आसमान में उड़ के नहीं जाता है, रॉकेट की तरह नहीं भागता, वो भी जिग-जैग करता हुआ जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, इसी तरह करता हुआ ऊपर जाता है। ठीक है, अगर इसमें गिरावट होती है तो 65 रुपये के आसपास में, यानी 60 रुपये से पहले आपको सपोर्ट एक बार नहीं बार बार लेता हुआ नजर आ जाएगा सेंट्रल बैंक। ठीक है, और इसकी मैं आपको एक चीज़ फेस वैल्यू दिखाऊँ तो फेस वैल्यू 10 हो चुकी है। अगर कंपनी चाहती है तो कभी भी आपको बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट कर सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है बोनस और स्प्लिट के लिए। ठीक है, करीब 30 रुपये के आसपास में बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। मार्केट कैप 59,290 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसकी हम ताकत और कमजोरी की बात करें, तो मैं इस शेयर को जिस तरीके से इसकी ताकत देखने को मिल रही है, इस तरीके से इसमें क्या नाम लेगा हल्के फुल्की गिरावट होने के बाद में फिर से इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक, अगर आपके पास में है तो टाइटली होल्ड करके चलिएगा। और अगर ये स्टॉक आपको डाउन साइड में मिलता है तो आपका एवरेज करने का बहुत शानदार मौका रहेगा और उसमें एंट्री भी आप ले सकते हैं। इसमें एक डिप आती है तो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। बाकी अपनी मर्जी से करना, जो भी करना, बाय सेल करना, मैं बाय और सेल की सलाह किसी को नहीं दूंगा। 13 इसकी ताकतें हैं, 3 कमजोरियां हैं, 5 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। तो इस हिसाब से मेरी साफ संभावना है ये स्टॉक आपको बहुत जल्द, जो इसका 52 हाई है ना 76 रुपये का, उसके ऊपर में जाता हुआ नजर आएगा। अगर एक मरतबा 76 रुपये का ऊपर में गया तो आप इसके मोटा मोटी समझ लीजिए, पकड़ लीजिए 80 रुपये प्लस के टारगेट इसके रहने वाले हैं। और अगर मैं 2024 की इसकी फुल एनालिसिस करके बता दूँ आपको 2024 तक ये स्टॉक आपको कहाँ तक जाने वाला है। ये स्टॉक आपको 2024 में या 2024 के लास्ट तक आपको 100 रुपये प्लस का स्टॉक देखने को मिल जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसके हम टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल रेजिस्टेंस का क्या निकल के आ रहा है बिल्कुल देख लीजिए। टेक्निकल रेजिस्टेंस इसका निकल के आ रहा है 68-37 का पहला रेजिस्टेंस है, और जो कि ऑलरेडी इसने पार कर दिया है 68-25 पर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर ये 68-37 के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक, तो आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है 68-37 के नीचे। जी हाँ, 68-37 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और अगर 68-37 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो 70 रुपये का टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। ठीक है, रजिस्टेंस याद रखें 70-68-37 की पहली रजिस्टेंस है, 70-13 की दूसरी रजिस्टेंस है और 71-37 की तीसरी रजिस्टेंस है। यानी मोटा मोटी समझ लीजिए अगर 71-72 रुपये के ऊपर में स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आप इसके 76 से 80 रुपये का टारगेट लेकर चलते हैं शॉर्ट टर्म में। और सपोर्ट की बात करें 65 रुपये 47 का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 64-33 का है।
तीसरा सपोर्ट 62 रुपये 57 पैसे का है। तो मोटा मोटी आपको मैं बता दूं, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक आपको एक बार नहीं बार बार 60 रुपये से पहले सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल हम देखने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो भाई साहब, इसमें जो माल रखा हुआ ना, पूरा का पूरा माल प्रमोटर के पास में माल रखा हुआ है। देख लीजिए 90, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, प्रमोटर के पास में करीब 93% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है और एफआईज के पास में मात्र 0.7% की होल्डिंग है। डीआईज की अगर मैं बात करूँ, डीआईज के पास में करीब 2.79% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी डीआईज के पास में। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में 4.4 की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। अदर की बात अगर हम करें, अदर के बाद में 0.02% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, यानी प्रमोटर के पास में भर भर के माल है। बस इसमें याद ये रखना, अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करना चाहे, यानी सेल करना, जिस दिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सोची भाई हम 93% से घटाकर 75%, यानी इतना ही अलाउ है सेबी की तरफ से। भाई एक प्रमोटर अपनी एक कंपनी में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 75% की होल्डिंग रख सकता है, 25% उसको दूसरों को मौका देना चाहिए। ठीक है, अगर इन्होंने सेलिंग करनी चाहिए, सेलिंग कर दी तो ये स्टॉक आपको फिर डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इतना ही निवेश करें जितना आप आगे चल के एवरेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।